हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बिल्कुल नया सेक्शन दैट इज़ बेस्ड ऑन पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो ये आपकी यूनिट जो है ये आपकी पेपर कोड 1 की यूनिट है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के बारे में, जिसको आप पीपल एंड एनवायरनमेंट भी जानते हैं। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है आपका और ये जो सेक्शन है ये आपका रिलेटेड है विद द करंट अफेयर्स। जितने भी करंट अफेयर्स होंगे पीपल एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो बेसिकली आज की क्लास में हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ये आपकी क्लास 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, तो आज का टॉपिक है आपका परिवेश। परिवेश का फुल फॉर्म होता है प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन ऑफ इंटरैक्शन वर्चुअस एंड एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब। तो आपको इस फुल फॉर्म को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव वर्चुअस एंड एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब, ये है फुल फॉर्म परिवेश का। अब परिवेश होता क्या है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। परिवेश आपका एक वेब बेस्ड रोल बेस्ड वर्कफ्लो एप्लीकेशन है विच हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर online submission and monitoring of the proposal submitted by the proponents for seeking environment, forest, wildlife and CRZ clearances from the central, state and district level authorities। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए परिवेश एक आपका वेब बेस्ड एप्लीकेशन है या आप कह सकते हैं वेब बेस्ड सिस्टम है, जिसके थ्रू आपको अगर कभी भी कोई भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना है तो आप इससे ले सकते हैं। यहाँ पर आप ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं अपने प्रपोजल्स, उनको मॉनिटर कर सकते हैं और उनसे बहुत सारी सर्विसेज का आप फ़ायदा उठा सकते हैं परिवेश के थ्रू। तो मान लीजिए कि आप कोई बिजनेसमैन है, आप कोई एंटरप्रेन्योर हैं और आपको किसी भी तरीके का वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस चाहिए, एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, फॉरेस्ट क्लियरेंस का चाहिए या फिर CRZ का मतलब होता है आपका कोस्टल जोन्स। तो कोस्टल जोन्स से रिलेटेड कोई क्लियरेंस चाहिए आपको, तो इन सारे कोस्टल रिजर्व जोन इनको कहते हैं, इसका जो फुल फॉर्म है। तो इन सारे क्लियरेंस के लिए आपको पहले क्या होता था, आपको सेंट्रल स्टेट के पास अप्लाई करना पड़ता था, स्टेट गवर्नमेंट के पास अप्लाई करना पड़ता था और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अथॉरिटीज़ थे उनके पास अप्लाई करना पड़ता था अपना अपना प्रपोजल, और फिर उसके बाद वो आपका प्रपोजल देखते थे, उसको चेक करते थे और उसके बाद आपको क्लियरेंस देते थे। तो इस पूरे डिपार्टमेंट को इन्होंने वेब बेस्ड कर दिया है, सिंगल रोल बेस्ड कर दिया है। वर्कफ्लो एप्लीकेशंस जो होंगी अब ये ऑनलाइन डेवलप होंगी, ऑनलाइन आपको सबमिट करना होगा, वहीं पे आपके प्रपोजल को मॉनिटर किया जाएगा और उसके बाद आइदर दे विल एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन और दे विल रिजेक्ट इट। तो ये डिपेंड करता है, ये सारा चीज़, ये जो सारी फंक्शनिंग है ये पॉसिबल हो पाई है आपके परिवेश की वजह से। ओके, तो अगर हम और डिटेल में देखें परिवेश करता क्या है, इट ऑटोमेट्स द एंटायर ट्रैकिंग ऑफ प्रपोजल्स विच इंक्लूड ऑनलाइन सबमिशन ऑफ अ न्यू प्रपोजल, एडिटिंग अपडेटिंग द डिटेल्स ऑफ प्रपोजल्स एंड डिस्प्लेज स्टेटस ऑफ द प्रपोजल एट ईच स्टेज ऑफ द वर्क फ्लो। तो जो पूरा स्टेज होगा आपका, जैसे मान लीजिए आपने प्रपोजल सबमिट कर दिया, उसके बाद सबमिट करने के बाद आपने क्या किया, आपने उसमें कुछ एडिट्स किए या अपडेट्स किए, या उसके अलावा आपके प्रपोजल का क्या स्टेटस है वो अभी आपका मतलब ऐसा है कि मतलब जो ऑफिसर्स हैं या जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने आपका प्रपोजल देख लिया है या अभी वो हॉल्ट पे है। तो ये सारी चीज़ें जो स्टेटस होगी, ये सारी चीज़ें जो वर्कफ्लो का पूरा स्टेटस होगा, ये सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली उसको ट्रैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब, विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल एप्लीकेशंस, विद द हेल्प ऑफ दीज टाइप ऑफ एप्लीकेशंस विच आर डेवलप्ड फॉर द पर्पज ऑफ योर दिस क्लियरेंस। ओके, तो ये आपका परिवेश का बेनिफिट है। तो ये बेसिकली ऑनलाइन आपकी वेबसाइट भी है परिवेश की। परिवेश का एक एप्लीकेशन भी है एंड्रॉयड के लिए भी और आपके आईफोन यूजर्स के लिए भी। तो इस तरीके से इन्होंने परिवेश को डेवलप किया है। परिवेश ऑटोमेट्स द एंटायर प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन एंड ट्रैकिंग द स्टेटस ऑफ सच प्रपोजल एट ईच स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग। जो भी आपका एप्लीकेशन होगा तो उसको जब आप सबमिट करेंगे और उसके बाद से लेकर जब तक आपको वो प्रपोजल मिलेगा, मतलब जब तक वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, तब तक आप उसको पूरे स्टेज को, जो उसकी प्रोसेसिंग की स्टेज होगी, वो आप उसको देख सकते हो। ओके, वर्कफ्लो का यहाँ पे जो वर्कफ्लो का मतलब है, इसका मतलब यही प्रोसेसिंग है या जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ
योर प्रपोजल या फिर जो आप डिफरेंट स्टेजेस ऑफ दिस प्रोसेसिंग इज नोन एज वर्क फ्लो। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें परिवेश के बारे में, तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था। एंड कब लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया गया था 10 अगस्त 2018 में। अब 10 अगस्त 2018 में सिर्फ इसका मतलब आप कह सकते हो कि वहाँ पे सिर्फ लॉन्चिंग थी, तुरंत इम्प्लीकेशन और इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं हुआ था। इसका इम्प्लीमेंटेशन सेंट्रल लेवल पे उसके बाद हुआ और अभी जनवरी 15 से ये स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंटेड हो गया है। और इसलिए ये आपका करंट अफेयर्स का पार्ट है, क्योंकि जनवरी 15 से इसको अवेलेबल किया गया है, इसको रोल आउट किया गया है स्टेट लेवल्स पे। मतलब अब सारी ही स्टेट्स पे ये इम्प्लीमेंटेड हो गया है और सेंट्रल लेवल पे ये इससे पहले ही इम्प्लीमेंट हो गया था। तो इसका कब लॉन्चिंग हुई? इसकी लॉन्चिंग हुई 10 अगस्त 2018 पे ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे पे इसको लॉन्च किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। ओके, it is based on principles of Digital India, minimum government and maximum governance, e-governance and enhanced ease of doing responsible business। तो ये किस चीज़ों पे, कौन से प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है? ये आपका डिजिटल इंडिया मूवमेंट जो नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था उस पे बेस्ड है, मिनिमम गवर्नमेंट पे बेस्ड है एंड मैक्सिमम गवर्नेंस पे बेस्ड है, ई गवर्नेंस पे बेस्ड है। और इसके अलावा जो श्री नरेंद्र मोदी ने बोला था कि ईज ऑफ डूइंग रिस्पॉन्सिबल बिजनेस होना चाहिए, तो ये उस पर भी बेस्ड है। तो इन सारी चीज़ों का एसेंस को लेकर इसको परिवेश को डेवलप किया गया है। की फीचर्स अगर हम देखें तो इसके की फीचर्स क्या है? ये एक फैसिलिटेटर है, ये एक रेगुलेटर नहीं है। पहले जितनी भी आपकी क्लियरेंस होती थी वो एक रेगुलेशन की तरह होती थी, उनमें आपको मतलब वो इसलिए बनाए जाते थे ताकि आपको रेगुलेट कर सके। ओके, अब क्या है, अब आपको फैसिलिटेट करने के लिए ये सारी चीज़ों को बनाया गया है। दोनों में अंतर क्या है? रेगुलेशन का मतलब है कि जब कोई चीज़ आप पे मतलब आपको रेगुलेट करने के लिए की जाए, आप पे नियम कानून को लगाने के लिए किया जाए। फैसिलिटेट ऐसी कोई चीज़ जिसके थ्रू, जिसको करने से आपको और ज़्यादा बढ़ोतरी हो, आपके बिजनेस को और ज़्यादा हेल्प मिले। ओके, सिंगल रजिस्ट्रेशन है इसका, सिंगल साइन इन है फॉर ऑल टाइप ऑफ क्लियरेंस। आपको कोई भी क्लियरेंस चाहिए हो इसके लिए आपको सिंगल साइन इन ही करना पड़ेगा, सिंगल रजिस्ट्रेशन ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए उसके साथ साथ कोस्टल क्लियरेंस चाहिए तो आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जो फ़ी है, जो पेमेंट ऑफ फ़ी है, वो भी रजिस्ट्रेशन की जो भी फ़ी होगी आपको वो भी वन टाइम ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि हर अलग अलग सर्विसेज के लिए आपको अलग अलग फ़ी देनी पड़े। ऑफर्स अ फ्रेमवर्क टू जनरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रेंथन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू ई गवर्नेंस। तो इसके थ्रू क्या होगा? इसकी वजह से पहली बात तो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा और ई गवर्नेंस के थ्रू ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो देखिए इसको अगर मैं डिटेल में आपको समझाऊं, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे इंक्रीज होगी? पहले क्या होता था, जैसे बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होते थे जिनको क्लियरेंस की ज़रूरत होती थी, बट वो क्लियरेंस इतने ज़्यादा हैक्टिक होते थे, उनको पता चलता था वो क्लियरेंस देने जा रहे हैं अथॉरिटीज़ को एंड ऑफिशियल्स को, और वहाँ पे जाकर उनको ब्राइब देना पड़ रहा है, उनको वहाँ पे जाके घूस देना पड़ रहा है या उनसे रिश्वत मांगी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें रिड्यूस होंगी क्योंकि सारी चीज़ें अब ऑनलाइन हो गई हैं। अब आपको वहाँ पर उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली बस आपको ये करना है कि आप हर चीज़ डाल दीजिए और वो आपको मतलब करके देना ही होगा, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे क्या हो रहा है, अगेन जब इतनी ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाएगी तो उससे क्या होगा कि जिसको नहीं भी क्लियरेंस करना था पहले, जो नहीं चाहता था क्लियरेंस करवाना, अब वो अपने आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ के लिए एग्री हो जाएगा। देन अब सस्टेनेबल, उसकी वजह से क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि कर रहे थे इस तरह की, जिनको फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए होता था, बट वो क्या थे, वो ऑथोराइज नहीं थे क्योंकि उन्होंने कभी क्लियरेंस लिया नहीं, तो उनका बिजनेस कभी ऑथोराइज नहीं हुआ, तो इसकी वजह से उन्होंने टैक्स पे नहीं किया। अब क्या होगा, जब ये सारी चीज़ें आपके ऑथोराइज्ड हो जाएंगे, जब उनको क्लियरेंस मिलेगा, उनके पास लाइसेंस होगा, तो उसकी वजह से वो टैक्स भी पे करेंगे। तो अगेन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है हमारी कंट्री की, वो इंक्रीज होगी। परवेश हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ द होल अप्रेजल प्रोसेस। तो इसकी वजह से जितना भी आपका अप्रेजल प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो भी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि अब आपको पता होगा, इजीली आपको पता है कि कौन से डिपार्टमेंट का पर्सन कितना काम कर रहा है। देखिए जैसे ऑनलाइन बहुत सारे आपके एप्लीकेशंस आए, ठीक है,
तो जितने भी आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, सच एज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फॉरेस्ट क्लियरेंस डिपार्टमेंट, तो अब आपको इजीली ये पता चलेगा कि फॉरेस्ट क्लियरेंस डिपार्टमेंट में अगर 10 ऑफिसर्स बैठते हैं तो 10 ऑफिसर्स में से कौन सा ऑफिसर काम कर रहा है, कौन सा ऑफिसर काम नहीं कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, अप्रेजल प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ए पर्सन है, इसने 10 टिकट बंद किए हैं, मतलब 10 अप्रेजल इसने चेक किया। बी पर्सन है, उसने 0 अप्रेजल, 0 एप्लीकेशन चेक किया। तो इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे क्या है, यहाँ आप इजीली इनके परफॉर्मेंस को जज कर सकते हो। पहले क्या होता था, सारी चीज़ें ऑनलाइन नहीं थी, मैनुअली थी, तो आपको पता नहीं चलता था कि कौन ऐसा है जो सच में एफिशिएंट है और कौन इनएफिशिएंट है। तो हम अपनी रिसोर्सेज को, जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस को हम इससे मेजर कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को हम ओवरऑल देख सकते हैं और उसके थ्रू हम उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम जो है वो भी हम देख सकते हैं। देन आपका नेक्स्ट आता है सिंगल विंडो सिस्टम फॉर सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लियरेंस। तो ये क्या है, ये एक सिंगल विंडो सिस्टम है। पहले क्या होता था कि मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश में अपना बिजनेस कर रहे हो, वहाँ पे आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए और आपको मध्य प्रदेश में अगर फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना है तो उसके साथ साथ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना पड़ता था। उसके अलावा अगर मध्य प्रदेश की एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है आपकी, वहाँ पे आप काम कर रहे हो तो आपको डिस्ट्रिक्ट क्लियरेंस भी लेना पड़ता था। तो आपको 3 लेवल ऑफ क्लियरेंस की ज़रूरत होती थी। अब क्या है, अब आपको सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, एक बार लॉगिन करना है, एक बार अपना एप्लीकेशन डालना है और उस एप्लीकेशन के थ्रू ही आपको सेंट्रल का लेवल का क्लियरेंस भी मिल जाएगा, स्टेट लेवल क्लियरेंस भी मिल जाएगा एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लियरेंस भी आपको मिल जाएगा। तो ये इसका बेनिफिट है। ऑटो जनरेशन ऑफ एजेंडा बेस्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रिंसिपल। अब पहले क्या होता था, पहले ये भी होता था जैसे मान लीजिए कि एक ही लेवल ऑफ क्लियरेंस के लिए या एक ही चीज़ के लिए 2 बिजनेस ने आपस में मतलब एप्लीकेशन डाली है, तो इसकी वजह से क्या होता था, एक टेंडर पास होता था और वो टेंडर जिसका ज़्यादा मतलब कम जैसे आप कह सकते हो कि जिसका गवर्नमेंट को सही लगता था या जिसका ऑफिसर को सही लगता था उसी का वो पास करता था। तो उससे क्या होता था कि हो सकता है ये ऑफिसर जो है उसने घूस लिया हो किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस से, ठीक है, और इसलिए वो उसको पास करे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस हो गया, जो पहले आएगा वो चीज़ पाएगा। अब ये ऐसा नहीं रह गया कि हम कोई मतलब यहाँ पे कोई भी ऑफिसर जो है वो किसी को फेवर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मिनट्स ऑफ मीटिंग एंड ऑनलाइन जनरेशन ऑफ अप्रूवल लेटर्स रिजल्टिंग इन ईज एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ क्लियरेंस एप्लीकेशन। अब सारी चीज़ें जो भी मिनट्स ऑफ मीटिंग है, ऑनलाइन जितने भी अप्रूवल लेटर्स मिलेंगे वो चीज़ डायरेक्टली आपको भेज दी जाएगी, आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी और जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिफॉर्म वे में होगी। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हो गए। फिर आपका है नेक्स्ट कि ऑनलाइन सबमिशन मॉनिटरिंग ऑफ कंप्लायंस रिपोर्ट्स including geotagged image of the site by regulatory body inspecting officers even through the mobile app for enhanced compliance monitoring। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी ऑफिसर को इंस्पेक्ट करना हो वो पर्टिकुलर साइट को या फिर जियो टैग्ड इमेज के थ्रू उसको साइट को देखना हो, तो वो सारी चीज़ें भी बहुत ही ईजिली हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपका बिजनेस है और वो उस बिजनेस पे किसी को इंस्पेक्शन करना है, बहुत सारे इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स होते हैं जो कि आते हैं और बिजनेस को इंस्पेक्ट करते हैं कि आप जिस चीज़ का क्लियरेंस लिए हैं, जो भी आपने चीज़ें ली हुई हैं गवर्नमेंट से, वो आप सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं या गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें बहुत ईजी हो गई हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो मोबाइल ऐप है उसके थ्रू भी कॉम्प्लायंस मॉनिटरिंग बहुत ईजी हो गई है और ये सारी चीज़ें जो रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट होंगी वो सारी चीज़ें भी बहुत इजी हो जाएंगी। जो रिपोर्ट्स होंगी वो डायरेक्टली आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा उनसे बार बार उनसे फीडबैक नहीं लेना पड़ेगा, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं आपके। सो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके नोट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं आपके डिजिटल स्टोर से। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक कि जहाँ से आप ये नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।